मैं सुनील शर्मा जैविक किसान आज आया हूँ जीरे की खेती जो हमारे किसान है प्रकृतिशील किसान अर्जुन सिंह जी 84 बड़ैला वाले, जो एक नई चीज़ है, पुरानी चीज़ है पर ये उत्पादन नया कर रहे हैं। अभी हमारे इलाके में इतना होता नहीं है। आपने गत वर्ष से शुरू किया था, आप हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनने गत वर्ष कितना लगाया था, क्या उत्पादन रहा, क्या इनकम रही और इस साल कितना लगा है। तो नमस्कार। नमस्ते। हमें आप जीरे के बारे में जानकारी बताइए। जी सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह सोलंकी है। मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करता था सुजलोन में। पिछले 2 साल से मैंने जॉब छोड़ दिया है। उसके बाद में मैंने खेती करना स्टार्ट किया था। पिछले साल बहुत अच्छा लहसुन में भाव भी मिला हमें, और वहीं से हमें प्रैक्टिकल मिला। लहसुन की पारियों पे हमने जीरा डाला था, पारियों पे, जिससे हमें 1 कुंटल 70 किलो जीरा हुआ था 13 बीघा की लहसुन की पारियों पे। 42,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था हमें सर। 26,800 बिका था। फिर हमने इस साल 1.5 बीघे में जीरा छिड़कन विधि से 25 नवंबर के दिन स्टार्ट किया था। 25, 26, 27 3 दिन में हमने जीरे को पिला के उसके बाद में 7वें दिन से वापस इसमें गारवान दे के छोड़ दिया था। अब इस जीरे की ये स्थिति है, और जीरे में कलियाँ बनने लग गई है। ये जैसे कि देख रहे हैं आप, ये पौधा है, ये इसमें कलियाँ बनने लग गई है। ये गुलाबी फूल आ रहे हैं। जीरा 20 रोज में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपने जो जीरा बोया था गत वर्ष की, आपने बताया जैसे लहसुन माइनस प्लस होती रहती, पर ये चीज़ें माइनस प्लस नहीं होती है। आपने 42,000 की 1 किलो बीज के 42,000 कमाए, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। आज जो नवाचार हम नहीं करेंगे, किसान को ही नवाचार करना पड़ेगा। अगर हम नवाचार नहीं करेंगे तो हमें ही नुकसान है। जैसे आपने बोला कि मैं 1 किलो लाया और नौकरी छोड़ने के बाद आप खेती कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और आप नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं। नौकरी तो मैंने ऐसी स्टैंडर्डता से करी है। 4 व्हीलर गाड़ी मुझे लेने के लिए आती थी बड़ैला। एमएनसी कंपनी मैंने भी कर रखा है। फिर उसके बाद मैंने अभी छोड़ दिया है जॉब। अब मैं खेती कर रहा हूँ। इस साल हमने लहसुन नहीं लगाया है, हमने सरसों की खेती करी थी इस साल, और सरसों हमने निकाल के ना तिल बोना चालू कर दिया हमने। और आप एक ऐसे किसान हैं कि लोगों ने भरमार लहसुन की लगाई है, और आपने गत वर्ष लहसुन से अच्छा कमाया और इस साल लहसुन नहीं लगाई। जी। ये किसान को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इनने कमाया, उसके बाद इनको लगा कि नहीं यार ये चीज़ अपने माइनस में जाएगी, आपने छोड़ दी। गत वर्ष हमें सरसों घाटा दे के गया, आपने दिमाग लगाया और सरसों बोया, उसमें आपने बहुत अच्छा कमाया। सरसों भी क्या हुआ दरबार बीघे का? सरसों इस साल हमारा 6 कुंटल बीघे का निकला। और हमने जब से खेती संभाली है तब से हमने दवाई की टंकियाँ तोक के हमारे कंधे टूट गए। इस बार हमने ड्रोन बुला के सारे सरसों में दवाई छिड़कवाई। ड्रोन के वीडियो भी मेरे पास में है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जरूर। और हमारे ने कोई भी दिक्कत नहीं आई, हमें बीज भी सस्ता मिला। और बगदे के पैसे जो आए थे, उस बगदे के पेमेंट से ही हमारा सारा खर्चा निकल गया। मतलब ये है कि उसके बगदे से इनका जो खर्चा था वो सब बगदे से ही निकल गया। तो यही है कि बाद में हमने इस साल जीरा जो बोया है, ये मिनिमम 2,000 रुपये के खर्चे से 3,000 में बाहर आ जाएगा। और ये 50,000 रुपये मिनिमम बीघे के हिसाब से हमें जहाँ तक लगता है छोड़ के चला जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, कम लागत और अधिक इनकम। किसान को जागरूक होना पड़ेगा। हम एक भेड़ की चाल नहीं चल पाएंगे अगर हम उसके तरह चलेंगे कि लोगों ने ये बोल दिया तो हम वो बोल दिया। आपने चेंज किया, आपके पास जमीन भी ज़्यादा है, उसके बाद इन्हें लहसुन नहीं बोई। 28 बीघे का सरसों बोया था हमने। 28 बीघे का सरसों था। लोगों ने 2-2, 3-3 बीघे जिसके पास जमीन उन्हें लहसुन ही बोई है खरीद के। तो हमें ये जागरूक होना पड़ेगा। हमारे अर्जुन सिंह जी 84 बड़ैला वाले, आपने जो तकनीक और समय बताया कि आपने बी करने के बाद भी आज खेती कर रहे हैं, तो हमें भी हर किसान को जागरूक होना पड़ेगा। और अगला वीडियो फिर आपको दूसरा बताऊंगा और अच्छे किसान का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।